नमस्कार। हमें शाहजहाँपुर में आप जैसा कि देख सकते हैं ये सामने बुद्ध कथा का एक आयोजन किया जा रहा है जो लगातार 3 दिन से लगातार चल रहा है। और यहाँ सामने भीड़ देख सकते हैं, ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। ये गाड़ियाँ हैं, इधर ये स्टॉल वगैरह लगा रखे हैं लोगों ने। ये खाने के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं हमने। ये कुछ खाने के स्टॉल है। ये भाई बाबा साहब के कैलेंडर वगैरह को यहाँ पे देख रहे हैं लोग। ये खाने का स्टॉल, ये कुछ खाने का आइटम है। ये कुछ खाने का आइटम जो कि लोग यहाँ पे जो कुछ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था इन लोगों ने की है। भाई आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? प्रोग्राम देखना है। काफी भीड़ है, जो प्रोग्राम पूरी रात चलेगा। क्या इसमें हमारा नहीं दोष है? इस लाइन का मतलब है कि आर्य विदेशी आए स्वर्ण के साथ और 14 के महारथी बन गए और यहाँ के स्वामी देव दे रहे, इसलिए दौलत हम सब लुटाते रहे। ये दुनिया अपनी भरते रहे, हम पाखंडों पर यूं ही मरते रहे। तो ब्राह्मणों के लिए होनी चाहिए एक दौलत का संचय करते हैं, तो पाखंडिया गोली अपनी भरते रहे। लगाए नहीं फर्ज मानवता के निभाए नहीं, शेर होकर भी हम हैं चूहों से डरे, बस इसी बात का हमें अफसोस है। क्या इसमें हमारा नहीं दोष है? मतलब है कि समाज लुटता रहा मगर सोता रहा, बिन किए दुख सहे और रोता रहा। आंखों में अब मेरी पानी नहीं, कायरों की होती कोई कहानी नहीं। सब गवा करके भी समाज खामोश है, क्या इसमें हमारा नहीं दोष है? इसका मतलब है कि समाज लुटता रहा मगर सोता रहा और बिन किए दुख रहे और रोता रहा, कहानी नहीं। सब गवा करके भी समाज खामोश है, क्या इसमें हमारा नहीं दोष है? विश्वास नहीं करते थे। जो कहा रविदास जी ने ध्यान से सुनो, जो कहा बाबा साहब ने ध्यान से सुनो, या तो कहती। एक शेर में कहूँगा, उसके गौर करना कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। तो साथियों, बड़ा गौर करने वाली बात है। और एक बार की बात है जब बाबा, साथियों बड़ी संघर्ष की कहानियां हैं बाबा साहब के बारे में। हम लोग ये सोचते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, हम लोगों को आज इतनी सुविधाएं किसकी बदौलत है? बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, अपनी खुशियां बलिदान कर दी। हम उनके लिए क्या करते हैं? सवाल ये है
हालांकि मैं बीच बीच में इसलिए समय ले लेता हूँ कि जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको मैं, और संचालक का ये कर्तव्य भी होता है, उसकी अब दायित्व भी बनता है वो बीच बीच में कुछ लोगों को बताता चले। तो साथियों, बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन हम बाबा साहब के लिए क्या करते हैं? सवाल ये उठता है। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा समाज के ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन हम 5% भी नहीं खर्च कर पा रहे, 5वां हिस्सा भी नहीं खर्च पा रहे हैं। हम खर्च करते हैं, हम तीर्थ स्थानों में जाएंगे, वहाँ खर्च कर दें, गंगा मैया के नहाने को जाएंगे, वहाँ खर्च कर दें, पूर्णागिरी को जाएंगे, वहाँ खर्च कर देंगे, तमाम धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन पर हम खर्च कर देंगे। लेकिन अंतिम सांसें ले रहा था, राजतन मौत के मुंह में समा गया। माँ रमाबाई ने बहुत जोर दहाड़ लगाई कि बाबा साहब आप तो कहते थे हमारा बेटा राजतन आगे चल के देश पर राज करेगा, मेरा बेटा ही नहीं रहा है। तो उस समय मुझे कहना है कि हे बाबा साहब, आज आपने मुझे पानी पिलाने का अधिकार दिया है, उसके लिए हे बाबा साहब आपका धन्यवाद, हे बाबा साहब आपका धन्यवाद, हे बाबा साहब आपका धन्यवाद। अगर ये बात जब हम कहेंगे पानी पीने को जाते थे तो हमारे बच्चे कहेंगे कि पापा आप ये क्या कह रहे हो, तो हम अपने बच्चों को बात बताएंगे बाबा साहब को पानी के बारे में, तो हमारे बच्चों के अंदर एक नई क्रांति और जागृति पैदा होगी। आप बाबा साहब के लिए कुछ मत करिए, कम से कम पानी पीते समय बाबा साहब को याद तो करिए। जब हम अपने बच्चों को बताएंगे तो बच्चे हमारे अगली पीढ़ी को बताएंगे। इतना करने पर हमारे बाबा साहब की आत्मा को काफी संतोष मिलेगा। देखिए, मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपना बाकी का सारा समय अपने मुख्य अतिथि बहन जी रानी सावर जी को देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। तो बाबा साहब ने कहा चलो कि आप हमें अपना विश्वास बात दिया, और ये पूरा एक मैंने तंबू बना दिया, और तंबू का बम्बू मैं ही अकेला हूँ, और मैं ये सोचता हूँ मेरे ना रहने के बाद ये इसका क्या होगा। जो इतना बड़ा कारवां यहाँ तक मैं लाया हूँ। महामाया के गर्भ से जन्म लेने वाले और विश्व गुरु की उपाधि पाने वाले आराध्यन सम्मानित संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और गरीब दुखियों निबलों को सहारा देने वाले, बहरों को कान और गूंगों को जुबान, नारियों को सम्मान और इस भारत देश का स्वतंत्र भारतीय संविधान लिखने वाले और विश्व रत्न की उपाधि पाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहेंगे कि बड़े खुशी की बात है, क्योंकि प्रोग्राम हम छोटे लोगों का था और हमारे इस कार्यक्रम ने बड़ी मोड़ ली है। वो क्यों? आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम में अपना घर परिवार या ठंड में रजैयां छोड़ कर इस कथा पंडाल में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं खुद नहीं कह पा रहा हूं कि आप लोगों का कौन से दिल से शुक्रिया अदा किया जाए। आप सभी लोगों को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि जो बरसों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
एक सपना देखा था कि मैं इस भारत देश को बौद्धमय देखना चाहते हैं। तो आप लोगों के संघर्ष और त्याग और संगठन को देखकर ऐसा आप लोगों ने साबित कर दिया कि वो सपना ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। रही बात प्रचार प्रसार चल रहा था, हमारे सभी कमेटी के पदार्थियों ने बहन जी राखी रावण के बारे में रोज ही अनाउंस किया जाता है कि हमारी दीदी जी आएगी 11 तारीख को। लोग बार बार हमसे पूछा करते थे कि दीदी कब आएगी, तो दीदी आज हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। और सबसे बड़े सौभाग्य की तो ये बात ये है कि हमारे बीच में उपस्थित जब हमारी दीदी जी के गुरु हैं तो हम सभी लोगों के गुरु हैं। ये सौभाग्य की बात है कि पहली बात तो हमारी दीदी से ही हुई थी, हम नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे गुरुजी भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर शेरा बौद्ध, प्रधान वैज्ञानिक, रिटायर पूर्व अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली, आपके बीच में उपस्थित हैं। और जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहन जी और गुरु जी आए हैं, हम लोगों को प्रेरणा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम हम गुरु जी से और बहन जी से और अपने चाचा सत्यार्थी जी से कहना चाहेंगे कि 2 फूल भगवान बुद्ध और बाबा साहब को समर्पित कर दें। उसके बाद में सामने जाकर इनको एक बार तालियां तो कम से कम बजा ही सकते हैं। तालियों की तो बौछार होती रहे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अगर हम साइड में रख देते हैं ऐसे। हाँ, छोटा और माला है, बुलाओ फिर। ठीक है सर, जैसे गड्ढे बार मार देते हो। अरे हो गया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और जी की है और तथागत भगवान बुद्ध की है। रामनाथ प्रधान जी, तो हम सर्वप्रथम अनुग्रह करना चाहेंगे अपने चाचा जी से, श्री, और हमारे चाचा जी की तरफ से एक माला बहन जी के भी लिए स्वागत में दीजिए। और हम अंकुल से गुजारिश करेंगे कि अंकुल जी मंच पर आ जाएं, उठ के आइए। और हम अपने प्रधान जी से, प्रधान जी थक गए हो, कहा खड़े हो जाओ। गुरु जी अभी तो हम भी बाकी हैं। और हम ओपी भारती जी से भी गुजारिश करेंगे कि फूल माला से स्वागत करें, माला पहनाते रहें। शर्मा जी से गुजारिश करेंगे कि गुरु जी का स्वागत फूल माला से करें। भारती जी से गुजारिश करेंगे, भारती जी से गुजारिश करेंगे, और हरिपाल बौद्ध जी से भी गुजारिश करेंगे। हुए हैं तो सभी लोग आकर गुरु जी का स्वागत माला से करते रहिएगा। और आइए चलते रहिए। डब्लू है, कई मेरे कार्यकर्ता बहुत है, सबने हमारा से रहिएगा, अभी हम बाकी हैं। और अब हम अंकुल जी से गुजारिश करेंगे, अंकुल जी चली काय को कहीं इधर आ जाएं, बहन जी का फूल माला से जरूर स्वागत करेंगे। हाँ, बहन जी का ही बता रहे हैं, माला है उनका।
बहन जी का स्वागत करें, अंकुल भारती जी। एक बार हमने देख नहीं पाया, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और खड़ी रही जाएंगी नहीं। और बहन जी के लिए एक हमारी छोटी सी भेंट, अंकुल जी भेंट करें। कोपरान सागर जी से गुजारिश करेंगे कि गुरु जी का स्वागत। हो गया सर, हो गया। सभी का बहुत बहुत आभार। और अभी बहुत बाकी है। ये कोई बात नहीं, सोएंगे भी जाएंगे भी। अंकुल जी से गुजारिश करेंगे कि बाबा साहब का स्टिकर बहन जी को एक तो लेकर स्वागत करें। और अपने गुरु जी को स्टिकर हम अपने हाथों से पहनाएंगे। सभी लोग जोर से तालियां से स्वागत करें। इतना बढ़िया आदमी है तो इनका स्वागत लोग तालियां से स्वागत करें भाई हमारे बंदा जी का। और सत्य प्रकाश भैया हमारे मीडिया वाले इधर आ जाएं। और पहले फूलमाला से भैया जी का स्वागत करें। और हमारी तरफ से पंचशील हम प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी से चाहेंगे कि प्रधान जी। और इस भारत देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है आप लोग जानते हैं? कौन सी ताकत है इस देश की? किसी को मालूम है? जिसके द्वारा ये भारत देश चल रहा है तो बाबा साहब का ये पेन, जिसके आपने, मैंने कल भी बताया था कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने एक हाथ से पहाड़ उठाया था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने एक हाथ से पहाड़ उठाया था। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी ने एक हाथ से पहाड़ उठाया था और हनुमान जी ने एक हाथ से पहाड़ उठाया था और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस कलम की नोक से पूरा भारत देश उठाया था। तो छोटी सी भेंट हम बहन अपने हाथों से। और गुरु जी के लिए मीडिया वाले साहब आप सत्य प्रकाश जी। और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, पकड़े रहो, क्योंकि जो हमारी कमेटी का सहयोग हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे चाचा जी का बहुत बड़ा सहयोग है, सत्यार्थी जी का, जिन्होंने इनकी ही अनुकंपा से बहन जी का यहाँ पर आगमन हुआ। तो एक हमारी तरफ से चाचा जी के लिए पेन और एक हमारे सागर साहब जी के लिए पेन। प्रधान जी इधर आ जाएं। और एक हमारी तरफ से प्रधान जी के लिए। और बीच में हमारे उपस्थित हैं हमारे पूर्व प्रधान जी, लाइन में आ जाएं। आपके भी लिए हमारी तरफ से एक पेन है। एक बार जोर बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की
वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी, आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पूरे हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।